हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में चर्चा का विषय यह है कि हम भारतीय हैं या इंडियंस हैं। तो इस देश का नाम इंडिया कैसे हुआ, चलिए हम इसके विषय में जानते हैं। इसकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है, जब भारत का प्राचीन नाम सिंधु था, जो सिंधु नदी के आसपास बसे लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। सिंधु सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में थी। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु नदी के किनारे बसी इस सभ्यता के लोग अपनी भूमि को सिंधु के नाम से पुकारते थे। सिंधु नदी को इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी में इंडस रिवर कहा जाता था। इसके बाद जब पारसी लोग ने भारत के पश्चिमी हिस्से यानी कि विशेषकर सिंधु क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो वे इस नदी को हिंद कहते थे। पारसी भाषाओं में यस और एच दोनों ध्वनियां समान मानी जाती हैं। इसी कारण से सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। इसके बाद सिंधु क्षेत्र पर सिकंदर महान के आक्रमण के समय ग्रीक लोगों ने इस क्षेत्र को इंडोस कहा। ग्रीक भाषा में भी सिंधु का रूप बदलकर इंडोस हो गया। ग्रीक लेखकों ने इसे इसी नाम से जाना और लिखा। साथ में यूरोपीय और लैटिन भाषाओं में भी हिंद और इंडिया का प्रयोग हुआ। यूरोपीय व्यापारी और खोजकर्ताओं ने भारत को इंडिया के नाम से जाना। 16वीं और 17वीं सदी में यह नाम और भी प्रचलित हुआ, खासकर जब यूरोपीय देशों ने भारत में व्यापार करना शुरू किया और उपनिवेशीकरण शुरू किया। इसके बाद आया ब्रिटिश राज। ब्रिटिशों के भारत पर शासन के दौरान इंडिया नाम का और अधिक प्रचार हुआ। 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को अपने उपनिवेश के रूप में स्वीकार कर लिया और तब से इंडिया नाम औपचारिक रूप से उपयोग में आने लगा। हमारे देश का नाम इंडिया रखने का सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि इंडिया नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका था, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के लिए। इसीलिए हमारे देश का नाम इंडिया रखा गया, क्योंकि विश्व के सभी देश के लोग इंडिया, भारत, इस देश को इंडिया के नाम से ही जानते थे। तो अब हम जानने वाले हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत शब्द का संबंध प्राचीन भारतीय संस्कृति और इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसके नामकरण के विभिन्न पहलू हैं जो संस्कृत, इतिहास और संस्कृति के विभिन्न आयामों से जुड़े हुए हैं। जैसे इसका संबंध भारत वंश से था। जैसे भारत नाम का एक प्रमुख कारण भारत नामक एक प्राचीन राजा से जुड़ा हुआ है। यह नाम विशेष रूप से राजा भरत से लिया गया है। यह नाम विशेष रूप से राजा भरत से लिया गया है। राजा भरत ने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में राज्य किया था। राजा भरत की कहानी महाभारत सहित विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में मिलती है और उन्हें एक महान शासक और वीरता के प्रतीक रूप में याद किया जाता है। इस कारण उनका नाम संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को भारत के नाम से पहचाने जाने के लिए रखा गया था। भारत शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में भरत की भूमि या हम बोल सकते हैं भरत के साम्राज्य की भूमि को बताया गया है। इस प्रकार जब राजा भरत ने भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया तो इस पूरे क्षेत्र को भारत के नाम से जाना जाने लगा। प्राचीन ग्रंथों में भी भारत शब्द का उल्लेख पाया गया है। महाभारत, जो भारतीय साहित्य का एक अहम हिस्सा है, उसमें भी राजा भरत का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भारत के राजवंशों की विस्तृत जानकारी दी गई है और उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप का प्रतिष्ठित शासक माना गया है। आज भारतीय संविधान में भी देश का आधिकारिक नाम भारत है। भारतीय संविधान के भाग 1 धारा 1 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत संघ राज्य के रूप में जाना जाएगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया नाम का भी प्रचलन है और इसका कारण मैंने बताया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस समय व्यापार के संबंध में इस देश का नाम इंडिया था और ब्रिटिश राज्यों में भी इसे इंडिया के नाम से ही जाना गया था, इसलिए व्यापार के लिए यह उत्तम माना गया। इसीलिए व्यापार को बढ़ाने के लिए इस देश का नाम इंडिया रखा गया, जो यूरोपीय और अंग्रेजी भाषा से आया है, लेकिन देश के भीतर भारत ही आधिकारिक नाम है। हमारे देश का नाम भारत होने का मुख्य कारण राजा भरत का ऐतिहासिक योगदान है। इसके अलावा संस्कृति और प्राचीन भारतीय साहित्य में इसका महत्व और संदर्भ प्राचीन समय से है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो हमारे देश का नाम इंडिया रखा गया है, यह इसलिए रखा गया है क्योंकि उस समय व्यापार के संबंध में इंडिया ज़्यादा प्रचलित था और हमारे देश के भीतर हमारे देश को आधिकारिक रूप से भारत कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आने वाले समय में ऐसी वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। धन्यवाद।